कहानी की शुरुआत में हम एक कार को देखते हैं जो एक गैस स्टेशन पर आकर रुकी थी। उसमें से एक आदमी निकलकर अंदर गैराज में जाता है और मैकेनिक को अपनी कार ठीक करने के लिए कहता है, लेकिन मैकेनिक कहता है कि आज गैराज बंद है इसलिए कोई भी कार ठीक नहीं होगी। लेकिन वो आदमी कहता है कि प्लीज ठीक कर दो, मेरे डैड की बहुत तबीयत खराब है और मुझे वहाँ तक पहुँचना बहुत जरूरी है, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे भी दूंगा। मैकेनिक लालची लग रहा था, वो उसे कहता है कि तुम मुझे कैश में पैसे दोगे? तो वो आदमी कहता है हाँ। कार ठीक करने के बाद उसमें कुछ थोड़ी सी ही प्रॉब्लम थी, लेकिन उस मैकेनिक ने उस आदमी से $200 मांगे। ये सुनकर स्ट्रेंजर हंसने लगा और कहने लगा कि मैं जानता था कि तुम लालची हो, इसलिए मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ खास है। स्ट्रेंजर ने अपनी गन निकाली, उस मैकेनिक को शूट किया और उसकी गन वहीं फेंक कर वहाँ से चला गया। स्ट्रेंजर इसके बाद जाता है स्लिम नामी एक आदमी उसके पास जो एक बार चलाता है। यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि अभी अभी स्ट्रेंजर ने जिस मैकेनिक को मारा था, उस मैकेनिक को मारने का टास्क स्ट्रेंजर को ये स्लिन आदमी ने ही दिया था, क्योंकि काफी अरसे से उस मैकेनिक ने स्लिन के पैसे वापस नहीं किए थे। यहाँ पर स्लिन के दरवाजे का लॉक ठीक किया जा रहा था, क्योंकि रात से किसी ने उसके रूम में से कुछ चुराने की कोशिश की थी और वो क्या चुराया था ये हमें फिल्म के लास्ट में पता चलता है। उसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो इसी बार में काम करती है, जिसका नाम मैरिलिन होता है। आज मैरिलिन का बॉयफ्रेंड उसे प्रपोज करने के लिए आने वाला था, जिस वजह से मैरिलिन ने अपने बॉयफ्रेंड के लिए केक भी बनाया था। आज मैरिलिन के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल डे था, इस वजह से वो बार से जल्दी जाने का फैसला भी करती है। मैरिलिन अपने बॉस के पास जाती है छुट्टी लेने के लिए, तभी वो देखती है वहाँ पर स्ट्रेंजर भी बैठा हुआ था। मैरिलिन ने इन दोनों की बातें नहीं सुनी, वो वहाँ से छुट्टी लेकर चली गई। तभी वहाँ पर स्ट्रेंजर स्लिन को ड्रग्स भी देता है और वहाँ से चला जाता है। घर जाने के बाद मैरिलिन सबसे पहले अपना वॉइस मैसेज सुनती है, जो मैसेज उसके बॉयफ्रेंड ट्रेविस का था। वो उसे कहता है कि मेरे मोबाइल की बैटरी बंद होने वाली है और मैं रास्ते में ही हूँ, जल्दी तुम तक पहुँच जाऊंगा। अपना फोन चार्ज पर रखते हुए मैरिलिन अपने कामों में लग गई। उसने अपना घर डेकोरेट किया, कपड़े चेंज किए और इन सब तैयारियों में हमें ये देखने को मिला कि मैरिलिन ने अपने घर में एक गन भी रखी हुई थी। तभी मैरिलिन को कुछ आहट होती है, उसे ऐसे लगता है कि कोई उसके घर में आ गया है। तभी वो देखती है कि दरवाजा खुला है, लेकिन वो दरवाजा हवा से खुला हुआ होता है। तभी वहाँ पर सीन कट होता है और अभी हमें स्ट्रेंजर को दिखाया जाता है जो अपनी कार लिए कहीं जा रहा था। तभी उसके माइंड में ये आता है कि उसके पास तो ड्रग्स भी है। वो अपने कार में बैठ के ही ड्रग्स लेने की कोशिश करता है और इसे लेते लेते उसका ध्यान गाड़ी से हट जाता है और उसकी गाड़ी के सामने कोई आ जाता है और यहाँ पर उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। स्ट्रेंजर ने जब अपनी गाड़ी को बैलेंस करने की कोशिश की, तब उसकी गाड़ी एक बहुत बड़े दरख्त से जाके टकरा गई। इस एक्सीडेंट की वजह से स्ट्रेंजर के अपने भी पैर बहुत जख्मी हो गए थे, लेकिन खैर वो हिम्मत करके बाहर निकलता है। गाड़ी से बाहर निकल के वो उस आदमी को देखता है जो उसकी गाड़ी से टकराया था। उस लड़के की हालत बहुत खराब थी, उसका मुंह तो बिल्कुल खराब हो चुका था, पहचानने भी नहीं आ रहा था और उसका खून तो पानी की तरह बह रहा था। स्ट्रेंजर ने इधर उधर देखा, लेकिन दूर से उसे एक लाइट जलती हुई नजर आई, यानी कि इधर कोई रह रहा है। स्ट्रेंजर ने पहले अपनी कार चलाने की कोशिश की, उसकी कार नहीं चल रही थी। फिर उसने उस लड़के की कार चलाने की कोशिश की और जब इस लड़के की भी कार नहीं चली, तब इसने उस लड़के की गाड़ी की चाबी निकाल के उस लड़के के जेब में डाल दी और पैरों से उस लड़के को घसीटते हुए जंगल में ले गया। वो दरअसल इस बॉडी को छुपाना चाह रहा था। सीन कट होता है, फिर हम मैरिलिन को देखते हैं जो अपने घर में खाने की तैयारी कर रही थी। तभी मैरिलिन सुनती है कि कोई जोर जोर से उसका डोर नॉक कर रहा था। उसने पहले सोचा कि शायद ट्रेविस होगा, लेकिन ट्रेविस इतनी जोर जोर से तो नहीं नॉक करता। चंद ही मिनट में मैरिलिन को ये अंदाजा हो गया कि बाहर ट्रेविस नहीं बल्कि कोई और है। मैरिलिन ने दरवाजा नहीं खोला, लेकिन जो कोई भी था वो बैक डोर से अंदर आ गया। और क्या ये तो वही स्ट्रेंजर है। उसने जो दूर घर की लाइट देखी थी वो घर मैरिलिन का ही था। वो मैरिलिन के घर आ गया। इस आदमी को भला मैरिलिन से क्या चाहिए था। वो मैरिलिन के हाथ बांध देता है। सीन कट होता है और हम मैरिलिन के बॉस को देखते हैं। उसके बॉस के सामने 2 पुलिस बैठे हुए होते हैं। पुलिस यहाँ पर उसके बॉस से उसके दोस्त मैकेनिक की मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करने आई थी, लेकिन स्लिम ने इनकार कर दिया कि मैंने मर्डर नहीं किया, मैं तो पूरा दिन अपने बार में ही था। आप चाहे तो सीसीटीवी कैमरा भी चेक कर सकते हैं। फिलहाल तो पुलिस सेटिस्फाई हो गई, लेकिन पुलिस ने ये बताया कि मर्डर ने मर्डर करने के बाद अपनी गन वहीं छोड़ दी है। ये सुनकर स्लिन को भी थोड़ा अजीब लगा कि स्ट्रेंजर अपनी गन वहीं छोड़कर क्यों जाएगा। वो सबूत मिटाने के बजाय सबूत वहीं पर छोड़ गया। खैर अभी मर्लिन का घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मर्लिन की फ्रेंड आई होती है। वो मर्लिन को केक देने आई होती है जो उसने बार में ही छोड़ दिया था। बार बार दरवाजा नॉक कर रही थी और किसी ने दरवाजा नहीं खोला, तो
तो उसने वहीं पर डोर पर केक रख दिया और वो लड़की वहाँ से चली गई। स्ट्रेंजर ऊपर से ये सब देख रहा था। वो लड़की के जाने के बाद वो रिलैक्स होकर फ्रिज से दूध निकाल कर पीता है। उसके बाद वो मर्लिन को अजीब और गरीब नजर से देख रहा था। वो मर्लिन के पास गया, उसके मुंह से कपड़ा हटाया और उसकी स्कर्ट को नीचे कर ढक दिया। उसके बाद स्ट्रेंजर मर्लिन के घर को चेक करने लगता है। तभी वो फोटोग्राफ में दिखता है कि अभी अभी जिस आदमी को स्ट्रेंजर हिट कर आया था वो कोई और नहीं बल्कि मर्लिन का बॉयफ्रेंड है। और स्ट्रेंजर यहाँ पर सिर्फ अपनी मदद लेने आया था। वो मर्लिन के घर से उसे सिर्फ एक कार चाहिए थी, जिस कार को लेकर वो यहाँ से भाग जाता। लेकिन मर्लिन की कार तो उसके बॉयफ्रेंड के पास थी। इन दोनों के पास सिर्फ एक ही कार थी और एक खराब सी बाइक थी। और जब स्ट्रेंजर बाइक की चाबी मांगता है तब मर्लिन बताती है कि ट्रैविस सारी चाबियां अपने पास रखता है और ये वही चाबियां थी जो स्ट्रेंजर ने ट्रैविस की गाड़ी से निकालकर उसके पॉकेट में डालकर उसे जंगल में छोड़ दिया था। स्ट्रेंजर भी समझ गया अब दोबारा उसे कीज लेने के लिए वही जंगल में जाना पड़ेगा। यहाँ पर स्ट्रेंजर जंगल के लिए निकला तभी वहाँ पर सीन कट होके हमें स्लिन का बार दिखाया जाता है, जहाँ पर आखिरी लड़की जो अपनी ड्यूटी खत्म करके अपने बॉस के पास घर जाने के लिए जा रही होती है। लेकिन यहाँ पर बॉस के इरादे अच्छे नहीं थे। बॉस ने उसे ही पकड़ लिया और उसके साथ गलत करने लगा क्योंकि इस लड़की ने भी बॉस से यानी स्लिन से पैसे लिए हुए थे। स्लिन जिन्हें भी अपने पैसे देता था उसे ही अपनी प्रॉपर्टी समझने लगता था। खैर ये लड़की भी किसी भी तरीके से अपना पीछा छुड़ाते हुए यहाँ से चली जाती है और यहाँ पर स्लिन को ख्याल आता है अपनी गन देखने का। ये स्लिन की ग्रैंडपा की गन थी और इस गन को स्लिन हमेशा एक बॉक्स में रखता था। उसने जैसे ही बॉक्स खोला तब उसका दिमाग फटने लगा क्योंकि उस बॉक्स में तो गन ही नहीं थी। घबराहट में उसकी नाक से खून भी आने लगा था। वो सारा मामला समझ गया था कि कल रात जो स्लिन के बार में चोरी हुई थी वो किसी और ने नहीं बल्कि स्ट्रेंजर ने की थी और वो भी स्लिन की गन चुराई थी। उसने स्लिन की गन से ही स्लिन के बंदे का मर्डर कर दिया और स्ट्रेंजर ने गन वहीं फेंक दी थी क्योंकि अगर बाद में कभी इन्वेस्टिगेशन हो तो स्लिन ही अपने केस में फंस जाए। स्लिन का दिमाग खराब हो रहा था क्योंकि स्ट्रेंजर उसे डबल क्रॉस करके चला गया। उसने स्लिन से पैसे भी ले लिए थे काफी सारे और मर्डर के तौर से वो स्लिन को ही फंसा गया था। अब दिखाता है कि अब वो स्ट्रेंजर जंगल में आ चुका है और जंगल में वो वहाँ पर ट्रैविस की बॉडी ढूंढ रहा है ताकि वो उसकी जेब में से उसकी कीज लेकर उसकी बाइक से यहाँ से निकल सके। तभी वहाँ पर स्ट्रेंजर देखता है कि वो लड़का ट्रैविस तो जिंदा था और क्रॉल करते हुए अपने घर जाने की कोशिश कर रहा था। स्ट्रेंजर जब उस लड़के के पास आया वो लड़का डर सा गया क्योंकि ब्लीडिंग उसके शरीर से बहुत ज्यादा हो रही थी और उसकी बॉडी काफी कमजोर हो चुकी थी। जैसे ही वो लड़का खांसा तब उसके खून के छींटे स्ट्रेंजर के ऊपर आ गिरे और यहाँ पर स्ट्रेंजर गुस्से से पागल हो गया। हालांकि यहाँ पर ट्रैविस की कोई गलती भी नहीं थी। स्ट्रेंजर ने उसे इसकी गलती की सजा देने की कोशिश की और मार मार के उस बेचारे की जान ले ली। मारते वक्त ट्रैविस की जेब में से उसे उसकी रिंग भी मिलती है जो वो मर्लिन के लिए लेकर आया था। स्ट्रेंजर ने उसकी रिंग भी अपने जेब में रख ली और वो चाबी भी ले ली और अभी यहाँ पर स्ट्रेंजर इसकी बॉडी को परमानेंट ठिकाने में लगाना चाह रहा था और जब ये काम स्ट्रेंजर कर रहा था तभी यहाँ पर से गुजरा स्लिन। स्लिन ने रास्ते में स्ट्रेंजर की एक्सीडेंटल कार देखी और वहाँ पर बहुत सारा खून देखा। वो समझ गया कि स्ट्रेंजर को कुछ तो हो गया है और अगर ऐसा हुआ है तो वो यहीं कहीं आसपास होगा। स्लिन ने दूर देखा तो उसे मर्लिन का घर नजर आया और वो मर्लिन के घर के लिए निकल गया। स्लिन मर्लिन को आकर बताता है कि उसने रोड में ट्रैविस की कार देखी और ट्रैविस वहाँ से गायब था और रास्ते में बहुत सारा खून भी था। मर्लिन को समझ तो आ रहा था लेकिन वो समझना नहीं चाह रही थी। तभी वहाँ पर स्लिन ने मर्लिन से पूछा कि स्ट्रेंजर कहाँ है और उसी वक्त हमें ये दिखाया जाता है कि स्ट्रेंजर पीछे से कुल्हाड़ी लेकर आ रहा है। स्ट्रेंजर ने एक सेकंड का भी वेट नहीं किया और उस कुल्हाड़ी को एक ही स्ट्रोक में स्लिन के अंदर घुसा दी और स्लिन का मर्डर कर दिया। मर्लिन बहुत घबरा गई थी ये सब देखकर। उसके मुंह पे स्लिन के खून के छींटे भी गिरे थे। वो अपनी जान बचाने के लिए ऊपर जाने की कोशिश करती है लेकिन तभी कुल्हाड़ी आके उसके सर के आसपास लगती है। शुक्र है कि वो इस कुल्हाड़ी से बच गई क्योंकि वो नीचे हो गई थी और कुल्हाड़ी का ये स्ट्रोक दरवाजे में फंस गया था। जितनी देर में स्ट्रेंजर ने अपनी कुल्हाड़ी निकाली तभी मर्लिन नीचे से ऊपर चली गई थी। स्ट्रेंजर भी अभी मर्लिन को मारने के लिए ऊपर जा रहा था। ऊपर जाते ही मर्लिन ने अपनी गन उठा ली जिसे हमने पहले ही देखा था। दरवाजा बंद था और यहाँ स्ट्रेंजर जैसे ही दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था मर्लिन ने अपना नोब टाइट कर लिया। तभी वहाँ पर ट्रिगर की आवाज स्ट्रेंजर सुन चुका था। वो समझ गया था कि मर्लिन के आगे वो ऐसे नहीं
नहीं जा सकता। वो समझ गया था कि मर्लिन के हाथ में हथियार है और वो मार भी सकती है। उसके दिमाग में एक प्लानिंग चल रही थी। वो सीढ़ियों से नीचे गया और दरवाजे को इस तरीके से बंद किया कि मर्लिन को ऐसा लगे कि वो घर से बाहर चला गया, लेकिन वो घर के अंदर ही था। वो सीढ़ियों से आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ गया था और कुल्हाड़ी लेकर दरवाजे के बाहर ही मर्लिन का आहिस्ते से इंतजार करने लगा। तभी वहाँ पर मर्लिन को ये एश्योरिटी हो गई थी कि स्ट्रेंजर घर के वाकई बाहर चला गया है। इसीलिए वो रूम से बाहर निकली तब पहले ही स्ट्रोक में स्ट्रेंजर ने मर्लिन की नाक तोड़ दी और इस वजह से ही उसके हाथ की गन भी दूर गिर गई। मर्लिन एकदम से हड़बड़ा गई क्योंकि वो इस हमले के लिए तैयार नहीं थी। वो दूसरा वार जब मर्लिन पे कर ही रहा था तब मर्लिन ने तेजी दिखाई और अपनी गन उठाकर स्ट्रेंजर को ही शूट कर दिया। स्ट्रेंजर समझ गया था कि अभी कुछ टाइम में वो मर जाएगा, इसलिए मरने से पहले वो आखिरी मर्तबा ड्रग्स लेने का सोचता है। पॉकेट से वो पैकेट निकालता है और उसे खोलने की कोशिश करता है। इससे पहले कि वो उस पैकेट को खोलता, मर्लिन एक और बार उस पे शूट करके उसका काम तमाम कर देती है। मरने से पहले आखिरी मर्तबा जब वो नीचे गिरा, उसने अपनी पॉकेट से एक अंगूठी निकालकर मर्लिन की तरफ बढ़ाई। मर्लिन झपट के उस अंगूठी को उठाती है क्योंकि ट्रेविस ने उसे उस अंगूठी की पिक्चर दिखाई थी। वो फूट फूट कर रोने लगी। आज एंगेजमेंट के दिन ही ये सब कुछ हो गया। वो स्ट्रेंजर मर्लिन को देखकर हंसते हुए मर गया। स्ट्रेंजर के सामने वो ड्रग्स पड़ी थी जिसे वो ले ना सका और मर्लिन के सामने वो अंगूठी पड़ी थी जिसका फ्यूचर वो हासिल नहीं कर पाई। और इसी के साथ दिखाते हुए ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।